हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे चतुष्क के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, यानी सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या है। तो सूक्ष्म बीजाणु जनन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से क्या कर लिया था, उसको देख लिए थे। बट आज की क्लास में हम देखना चाहेंगे कि इसमें जो है चतुष्क, क्योंकि चतुष्क जो आया था अब हम पढ़ेंगे चतुष्क क्या है और चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हम लोगों का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चतुष्क हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चतुष्क। तो चतुष्क किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था कि जब चार परागकण, ठीक है, चार परागकण क्या होते हैं, जब चार परागकण एक साथ सम्मिलित होते हैं यानी एक साथ मिलते हैं तब उसे क्या कहते हैं, चतुष्क कहते हैं। मतलब आपको पता है कि जो परागमात्री कोशिका थी, एक परागमात्री कोशिका, कितने, एक परागमात्री कोशिका, एक परागमात्री कोशिका, एक परागमात्री कोशिका क्या करती थी, अर्धसूत्री विभाजन करती थी। तो अर्धसूत्री जब विभाजन करती थी तो एक परागमात्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके, क्या करके, अर्धसूत्री विभाजन करके ये चार परागकण का क्या करती है, तो चार परागकण का निर्माण करती है। क्या, कितने परागकण का, तो चार परागकण का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये चारों परागकण क्या होते हैं, तो ये चारों प्रकार के परागण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। चार परागण क्या होते हैं, तो चार परागण जो होते हैं ये आपके अगुणित होते हैं। ठीक है, अब ये जो चार परागण होते हैं, ये चार परागण किसके सहायता से जुड़े होते हैं, तो जो चार परागण होते हैं ये मैंने बताया था कि ये चार परागण कैलोस परत की सहायता से क्या होते हैं, तो कैलोस परत की सहायता से जुड़े होते हैं। किससे, कैलोस परत की सहायता से जुड़े होते हैं। समझ में आ गया, मतलब एक परागमात्री कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन करती है तो अर्धसूत्री विभाजन करके चार परागण का क्या करती है, तो चार परागण का निर्माण करती है। और ये चारों परागण जो होते हैं ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। और ये चारों परागण किसके सहायता से जुड़े होते हैं, तो ये चारों परागण कैलोस परत की सहायता से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, अब ये किसके सहायता से क्या होते हैं, ये देखिए जो चारों परागण हैं, ये चारों परागण क्या होते हैं, जब चारों परागण एक साथ सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चारों परागण क्या होते हैं, चारों परागण, यहाँ पे चारों परागण क्या होते हैं, जब चार परागण एक साथ सम्मिलित होते हैं, एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, चतुष्क कहते हैं। मतलब चार परागण का एक साथ क्या होना, तो चार परागण का एक साथ सम्मिलित होना क्या कहलाता है, चतुष्क कहलाता है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ क्या कहलाता है, चतुष्क कहलाता है। और चतुष्क ही हमारा क्या है, हेडिंग है। बात सभी को समझ में आ गया, मतलब कि जब एक परागमात्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है तो ये अर्धसूत्री विभाजन करके चार परागण का क्या करती है, चार परागण का निर्माण करती है। और ये चारों कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। और इन्हीं चारों परागकणों का, इन चारों परागकणों का एक साथ सम्मिलित होना, इन चारों परागकण का एक साथ सम्मिलित होना क्या कहलाता है, चतुष्क कहलाता है। ठीक है, अब ये चारों परागकण जो होते हैं किसके सहायता से जुड़े होते हैं, तो ये कैलोस परत की सहायता से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किसके सहायता से, कैलोस परत की सहायता से क्या होते हैं, तो कैलोस परत की सहायता से ये जुड़े होते हैं। और ये जो कैलोस परत होते हैं, ये कैलोस परत किसकी सहायता से टूटते हैं, तो कैलोस परत होता है ये कैलेस, किससे, कैलेस एंजाइम की सहायता से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। कैलेस एंजाइम की सहायता से क्या होते हैं, तो कैलेस एंजाइम की सहायता से ये टूटते हैं। ठीक है, और कैलेस एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो ये टेपिटम में पाए जाते हैं। किसमें, टेपिटम में क्या होते हैं, तो ये टेपिटम में पाए जाते हैं। इतनी बात हम लोग क्या किए थे, पिछले वाले क्लासेस में पढ़े थे। तो यहाँ पे कैलोस परत किसके सहायता से टूटते हैं, तो कैलोस परत जो होता है ये कैलेस एंजाइम की सहायता से। कल की क्लास में आपको बताया था कैलोस एंजाइम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा से बना लीजिएगा, कैलेस एंजाइम होता है। ठीक है, कैलेस एंजाइम की सहायता से ये टूटते हैं। और ये कैलेस एंजाइम जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो टेपिटम में पाया जाता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गया। तो एक परागमात्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके चार परागकण का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये जो चारों परागकण होते हैं, ये चारों परागण क्या होते हैं, तो चारों परागण अगुणित होते हैं। ठीक है, अब चार परागकण का एक साथ क्या होना, तो चार परागकण का एक साथ सम्मिलित होना क्या कहलाता है, तो चार परागकणों का एक साथ सम्मिलित होना ये क्या कहलाता है, चतुष्क कहलाता है। ठीक है, ये चारों परागकण किसके सहायता से जुड़े होते हैं, तो चारों परागकण जो होते हैं ये कैलोस परत की सहायता से जुड़े होते हैं।
और कैलोस परत किसकी सहायता से टूटते हैं? तो ये कैलेज एंजाइम की सहायता से। किस एंजाइम से? कैलेज एंजाइम की सहायता से क्या होते हैं? ये टूटते हैं। और ये कैलेज एंजाइम जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो कैलेज एंजाइम जो होते हैं ये आपका पाया जाता है टेपिटम में। ठीक है, आज हम देखेंगे जो चतुष्क है, चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुष्क की परिभाषा क्या लिख देंगे? चतुष्क की परिभाषा लिख देंगे 4 परागकणों का एक साथ सम्मिलित होना। 4 परागकणों का एक साथ सम्मिलित होना क्या कहलाता है? चतुष्क कहलाता है। तो यहाँ मैं परिभाषा नोट कर दूं, 4 परागकण का एक साथ क्या होना? एक साथ सम्मिलित होना। एक साथ क्या हो जाना? सम्मिलित होना। एक साथ सम्मिलित होना क्या कहलाता है? चतुष्क कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? चतुष्क कहलाता है। बात सभी को समझ में आ गई? चतुष्क किसे कहते हैं? अब देखिए, चतुष्क का मतलब 4 परागकण का एक साथ क्या होना? 4 परागकण का एक साथ क्या हो जाना? सम्मिलित होना चतुष्क कहलाता है। थोड़ा सा दूसरा मार्कर लेकर आइए, चल नहीं रहा है। तो 4 परागकण का एक साथ क्या होना? 4 परागकण का एक साथ सम्मिलित होना क्या कहलाता है? चतुष्क कहलाता है। अगर हम बात करें चतुष्क के प्रकार, ठीक है, तो चतुष्क के प्रकार की अगर बात करें तो चतुष्क के जो प्रकार होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है? पहला हो जाएगा चतुष्फलकी। क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा चतुष्फलकी हो जाएगा। तो चतुष्क के प्रकार में अगर हम देखें तो पहला क्या हो जाएगा? चतुष्फलकी हो जाएगा, चतुष्फली, चतुष्फली हो जाएगा, चतुष्फली हो जाएगा, पहला प्रकार हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा समद्विपार्श्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समद्विपार्श्व हो जाएगा, समद्विपार्श्व, द्विपार्श्व। दूसरा आपका हो जाएगा समद्विपार्श्व हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा टी आकार हो जाएगा। ठीक है, टी आकार हो जाएगा। और यहीं पर चौथे की बात करें तो चौथा क्या हो जाएगा? रेखी हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? रेखी हो जाएगा। और पांचवा जो है वो क्या हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा आपका क्रॉसित। क्या हो जाएगा? क्रासित हो जाएगा। मतलब कि जो चतुष्क है, चतुष्क का मैंने डिफाइन किया कि 4 परागकणों का एक साथ क्या होना? 4 परागकण का एक साथ सम्मिलित होना चतुष्क कहलाता है। अब ये जो चतुष्क है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? चतुष्फली हो जाएगा। दूसरा समद्विपार्श्व हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? टी आकार। और चौथा आपका रेखी हो जाएगा। और पांचवा क्या हो जाएगा? क्रासित हो जाएगा। ठीक है, अब इन पांचों के बारे में हमें क्या करना है? एक एक करके डिस्कशन करना है। तो बात इतना सभी को समझ में आ गया कि चतुष्क किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? चतुष्फली, समद्विपार्श्व, टी आकार का और रेखी, क्रासित। अब हम ये देखेंगे कि चतुष्फली जो होता है वो किसे कहते हैं। तो पहले हम इनको इरेज कर दें। ठीक है, तो चतुष्फली हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग? चतुष्फली। तो पहला इसमें हेडिंग बना लेंगे, क्या चीज़? चतुष्फली बना लेंगे। अगर हम बात करें चतुष्फली की तो चतुष्फली का मतलब होता है कि जब 3 परागण क्या होते हैं सामने तथा 1 परागण क्या होते हैं उसके पीछे होते हैं। ठीक है, 3 परागण इसमें क्या होते हैं? जब 3 परागण सामने हो और 1 परागण उसके पीछे हो। जब 3 परागण क्या हो? सामने हो और 1 परागण क्या होते हो? उसके पीछे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? चतुष्फलकी। मतलब आपको पता है 4 परागण होते हैं। अभी 4 परागण में क्या होता है कि 4 परागण में 3 परागण सामने की तरफ हो और 1 परागण उसके पीछे की तरफ होगा, तब इस प्रकार के चतुष्क को क्या कहते हैं? चतुष्फली कहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ कि जब 3 परागण क्या हो? जब 3 परागण सामने तथा 1 परागण क्या हो? 1 परागण उसके पीछे हो। 1 परागण क्या उसके पीछे हो, तो वह कैसे कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो चतुष्फली कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? चतुष्फली कहलाएंगे। तो वह चतुष्फली कहलाता है।
बात सभी को समझ में आ गया है? मतलब अगर चतुष्फली में पहला हेडिंग अगर हम समझे चतुष्फली किसे कहते हैं तो इसमें समझना है कि जब 3 परागण सामने की तरफ हो और एक परागण क्या होते हो, एक परागण उसके पीछे की तरफ हो। तो 3 परागण सामने और एक परागण क्या हो, एक परागण उसके पीछे होता है, तो इस प्रकार के चतुष्क को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के चतुष्क को कहा जाता है क्या कहते हैं, चतुष्फली कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन है, कैप्सेला और द्विबीजपत्री। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा कैप्सेला। क्या हो जाएगा, कैप्सेला और आपके द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कैप्सेला और द्विबीजपत्री इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो सभी लोगों को समझ में आ गया पहला वाला कि चतुष्क के प्रकार में पहला वाला कौन सा है, तो चतुष्फली है। तो चतुष्फली में मैंने क्या बताया कि जब 3 परागण क्या होते हो, 3 परागण सामने होते हो और एक परागण क्या होते हो, उसके पीछे होते हो, तो इस प्रकार के चतुष्क को क्या कहते हैं, चतुष्फली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या बताएंगे, कैप्सेला बता देंगे और द्विबीजपत्री बता देंगे। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझा देते हैं। तो डायग्राम का मतलब यह है कि इसको हम इस प्रकार से बना दें, एक ऐसे, देखिए इस प्रकार से जो डायग्राम है ये किस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे करने के बाद ऐसे, ठीक है, इस प्रकार का। देखिए यहाँ क्या है, 3 परागण सामने है और एक परागण सामने की क्या होगा, पीछे होगा। तो 3 परागण यहाँ पे सामने और एक परागण क्या होते हैं, उसके पीछे होते हैं। तो इस प्रकार के चतुष्क को क्या कहते हैं, चतुष्फली कहते हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया चतुष्फली किससे कहते हैं, एकदम आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं, एकदम आराम से। देखिए ये 3 परागण क्या है, सामने है और एक परागण इसके पीछे, जो कि दिखेगा नहीं, क्योंकि सामने के पीछे जो रहेगा वो चीज़ें दिखेगी नहीं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, चतुष्फली कहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमें अगली हेडिंग समझना है। अगली हेडिंग इसका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हेडिंग हो जाएगा समद्विपार्श्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समद्विपार्श्व, समद्विपार्श्व। ठीक है, अब समद्विपार्श्व किसे कहते हैं, समद्विपार्श्व को अगर हम समझे तो इसमें क्या बता देंगे, एकदम ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। इसमें बताएंगे जब चारों परागण क्या होते हैं, सामने पाए जाते हो। ठीक है, जब चारों परागण क्या होते हो, चारों का चारों परागण सामने पाया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे समद्विपार्श्व कहते हैं। अब इसमें क्या था, पहले वाला में था कि 3 परागण सामने एक परागण उसके पीछे, लेकिन इसमें क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे कि जो 4 परागण है, चारों परागण कैसे हो, तो 4 परागण सामने हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जब चारों परागण या 4 परागण, चारों परागण सामने पाए जाते हो, जब चारों परागण सामने पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं, समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम तो एकदम सिंपल हो जाएगा। आप इस प्रकार से एक सर्कल बनाने के बाद इसमें चारों परागण को क्या करना है, सामने दिखा दीजिए, इस प्रकार से। देख रहे, ये देख लीजिए, ये क्या है, ये आपका हो जाएगा समद्विपार्श्व। समद्विपार्श्व का मतलब जब चारों परागण सामने पाए जाते हो तो उसे क्या कहते हैं, समद्विपार्श्व। अब इसके एग्जाम्पल क्यों हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एक बीजपत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हेडिंग आपको समझ में आ गया। चतुष्क के प्रकार में सबसे पहला क्या बता दिया गया, तो सबसे पहला टॉपिक आपको बता दिया गया चतुष्फली हो गया, जो कि 3 सामने होते हैं, एक पीछे होते हैं, और समद्विपार्श्व में बताया कि चारों परागण क्या होते हैं, सामने पाए जाते हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कह देंगे समद्विपार्श्व कह देंगे। बात इतनी सभी को समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसके नीचे तीसरा वाला प्रकार की। तो तीसरा वाला प्रकार क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा टी आकार की। क्या हो जाएगा, टी आकार की। तो हेडिंग क्या हो जाएगा हम लोगों का, टी आकार की। तो तीसरा वाला हम ऊपर हेडिंग बनाएंगे, शायद नीचे नहीं दिखेगा। तो तीसरा हेडिंग क्या हो जाएगा, टी आकार की। तीसरा हेडिंग हो जाएगा टी आकार।
अब देखिए टी आकार का मतलब है कि यहाँ पे इससे इसकी हेडिंग से समझ आए कि ऐसा परागण जो टी की तरह दिख रहा हो। तो सिंपल सी बात है कि जब दो परागण आमने सामने, ठीक है, जब दो परागण आमने सामने तथा दो परागण क्या होते हैं उसके नीचे पाए जाते हो तो उसे क्या कहते हैं, टी आकार के कहते हैं। टी आकार के चतुष्क कहेंगे। क्या कहेंगे, टी आकार के चतुष्क कहेंगे। टी आकार के चतुष्क का मतलब कि जब दो परागण आमने सामने और दो परागण कहाँ होते हों उसके नीचे पाए जाते हों तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे टी आकार के परागण, टी आकार के चतुष्क कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जब दो परागण आमने सामने और दो परागण नीचे पाए जाते हों, जब परागकण जब दो परागकण आमने सामने, जब दो परागण आमने सामने तथा दो परागकण नीचे पाए जाते हो, नीचे पाए जाते हों उसे टी आकार के चतुष्क कहते हैं। तो टी आकार के चतुष्क किसे कहते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है कि जब दो परागण आमने सामने और दो परागण क्या होते हों नीचे पाए जाते हों उसे क्या कहते हैं, उसे टी आकार के क्या कहते हैं, तो टी आकार के चतुष्क कहते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गया। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होगा, एलिगेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल एलिगेंस हो जाएगा। एलिगेंस क्या है, तो एलिगेंस इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऐसे देखिए यहाँ पे दो परागण क्या है, दो परागण यहाँ पे आमने सामने है। ठीक है, दो परागण क्या है, आमने सामने है और दो परागण क्या है, नीचे है। तो जब इस प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं तो इस प्रकार के चतुष्क को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के चतुष्क को कहा जाता है टी आकार का चतुष्क कहते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका, इसका पढ़ेंगे चौथा वाला क्या था, तो चौथा वाला हो जाएगा आपका रेखी। क्या हो जाएगा, रेखी हो जाएगा। रेखी में क्या है कि जब चारों परागण एक रेखा में पाए जाते हो। ठीक है, मतलब कि जब चारों परागण क्या होते हो एक रेखा में पाए जाती होती। इतना अगर आप लोगों का हो गया है तो मैं क्या करूं, इसको इरेज कर दूं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं तभी ये दिखेगा। तो सभी लोगों को सारी बात समझ में आ रही है। इसका डायग्राम भी देखते चलिए आप लोग और आराम से इसको समझिए और सभी लोग अपनी कॉपी पे फटाफट क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग की तैयारी नहीं हो रही वो लोग भी अपने अच्छा सा प्रिपरेशन कर सके और अच्छा से अच्छा मार्किंग कर सके। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्या हो जाएगा। तो चौथा हो जाएगा रेखी। क्या हो जाएगा, रेखी हो जाएगा। अब रेखी चतुष्क क्या है, तो रेखी चतुष्क की अगर हम बात करेंगे तो रेखी जो चतुष्क होता है इसमें हमें समझना है कि जो रेखी चतुष्क होता है जब इसमें चारों परागकण, जब इसमें चारों परागकण जो होते हैं एक रेखा में पाए जाते हो, जब इसमें चारों प्रकार के परागकण एक रेखा में पाए जाते हो तो उसे क्या कहेंगे, रेखी। तो इसकी परिभाषा नोट कर दूं, जब चारों परागकण एक रेखा में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे रेखी चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रेखी चतुष्क कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नोलिया क्या हो जाएगा, मैग्नोलिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम भी सिंपल है। तो पहले ये हेडिंग समझ में आएगा, रेखी चतुष्क किसे कहते हैं। तो रेखी चतुष्क में मैंने बताया कि जब चारों परागकण एक रेखा में पाए जाते हो, एक रेखा में पाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, रेखी चतुष्क कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, और इसका डायग्राम इस प्रकार से, एक परागकण, द्वि परागकण और 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए,
ये चारों पराकड़ कैसे पाए जा रहे हैं? ये चारों पराकड़ एक रेखा में पाए जा रहे हैं। तो चारों प्रकार का पराकड़ जब एक रेखा क्रम में पाया जाएगा तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे कहेंगे रेखी चतुष्क कहते हैं। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गया। तो 4 अब तक हम लोगों ने पढ़ा। पहला क्या पढ़े हम लोगों ने? चतुष्फली पढ़े। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं चतुष्क के प्रकार। तो चतुष्क के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? तो पहला आपका जो है वो चतुष्फली हो जाएगा। और दूसरा क्या है? दूसरा हो जाएगा समद्विपार्श्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समद्विपार्श्व हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा टी आकार का। और चौथा क्या हो जाएगा? रेखी। और लास्ट वाला जो इसका बचेगा पछवा वाले को क्या कहते हैं? क्रासित कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रासित कहते हैं। तो अब हम लोग क्रासित पे क्या करें? इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्रासित के बारे में अगर हम बात करें तो क्रासित किसे कहते हैं, इससे जानने से पहले आप मुझे बताइए कि इससे पहले वाले जो क्लासेस में हैं क्या आप सभी लोगों का उसमें कोई डाउट्स है? अगर डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, नोट्स आप बराबर बनाते रहिए। हो सकता है कि इस बार संडे को आपका लाइव टेस्ट हो, और लाइव टेस्ट में आपके MCQ क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। रेखी चतुष्क किसे कहते हैं? टी आकार के किसे कहते हैं? अब लास्ट हम लोग का हो जाएगा क्रासित। क्या हो जाएगा? क्रासित हो जाएगा। अब क्रासित का मतलब क्या है कि जब 2 परागण क्या होते हैं ऊपर, और तीसरा परागण उसके नीचे होता है, और चौथा परागण क्या होता है? तो चौथा परागण जो होता है वो नीचे के पीछे होता है। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि जब 2 परागण ऊपर, 2 परागण कहाँ होते हो? जब 2 परागण ऊपर होते हों और तीसरा परागण नीचे होते हों और चौथा परागण तीसरे के नीचे होते हो, अर्थात नीचे के पीछे होते हों, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्रासित। किसी ने कमेंट किया है? क्या किया है कमेंट? नेक्स्ट पार्ट कब आएगा सर? नेक्स्ट पार्ट ही है ये। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो क्रासित में क्या है कि जब 2 परागण क्या होते हैं ऊपर, तथा तीसरा उसके क्या होते हैं? 2 परागण क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, और तीसरा क्या होते हो? नीचे होते हो। ठीक है, तीसरा क्या होते हैं? नीचे, और चौथा इसमें जो होता है वो नीचे के पीछे होते हो। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें है कि 2 परागण क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा, और 1 परागण क्या होता है? उसके नीचे होता है, और जो तीसरा परागण होता है वो नीचे के पीछे होता है। कुछ इस प्रकार से देखिए, पहले हेडिंग हम लोगों का हो जाएगा क्रासित। क्या हो जाएगा? क्रासित हो जाएगा। तो क्रासित में जैसे देखिए 2 परागण क्या होगा? 2 परागण आपका ऊपर होगा, और 2 परागण क्या होगा? 1 परागण नीचे होगा और उसके नीचे के पीछे होगा। मतलब ऐसे देखिए, ये आपका 1 परागण हुआ, और ये क्या हो जाएगा? 2 परागण। तो 2 परागण आपका ऊपर है, और तीसरा परागण क्या हो जाएगा? तो तीसरा परागण आपका नीचे हो जाएगा ऐसे, और जो चौथा होगा इस नीचे के पीछे होगा। ये जो नीचे वाला परागण देख रहे हैं इसके पीछे होगा। तब इस प्रकार के चतुष्क को क्या कहते हैं? तो क्रासित कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दें कि जब 2 परागकण ऊपर तथा एक नीचे और एक नीचे के और एक नीचे के पीछे पाए जाते हों तो उसे क्रासित कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रासित कहते हैं। मतलब जब 2 परागण क्या होते हो? 2 परागण ऊपर पाए जाते हो, और एक नीचे पाए जाते हो, और एक नीचे के पीछे पाए जाते हो, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे क्रासित चतुष्क कहते हैं। बात तो सभी को समझ में आ गया। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे होगा हेलोफाइला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेलोफाइला इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल्स हो जाएगा। तो ये सभी लोगों को चतुष्क के प्रकार समझ में आ गए। चतुष्क किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा टॉपिक सभी लोगों को समझ में आ गया। तो चतुष्क के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? तो चतुष्फली होता है। दूसरा क्या होता है? समद्विपार्श्व होता है। और तीसरा क्या हो जाएगा? टी आकार हो जाएगा। चौथा आपका रेखी हो जाएगा। और 5वां क्या हो जाएगा? क्रासित हो जाएगा। ठीक है, ये सारा टॉपिक आप सबको समझ में आ गया है तो हमें कमेंट करके बताएं कि आप सबको समझ में आ गया है। अगर आप सबको समझ में आ गया है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो प्रश्न क्या है? मैं इसी से पूछूंगा, चतुष्क से ही पूछूंगा। ठीक है, तो चतुष्क से मैं पूछूंगा। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चलिए बताइए
कि वह कौन सा चतुष्क का प्रकार है जिसमें जो होता है, या ऐसे बताइए कि यहाँ पे मैं आपसे पूछ लूँ कि आपका चतुष्फली जो है, चतुष्क में चतुष्क के उदाहरण बताइए। इसके उदाहरण कौन है? अगर आप लोग को समझ में आया है तो बताइए चतुष्क के उदाहरण कौन है। इसके एग्जाम्पल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है।